नमस्कार दोस्तों, आप सबको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का वीडियो शुरू करने के पहले मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहे। तो आज रामनवमी के दिन भगवान श्री राम के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए भगवान राम के बारे में ही बात करते हैं। जरा सोचकर देखिए, जो अजन्मे हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, उन भगवान श्री राम का जन्म दिवस हम मना रहे हैं। सच ही है, ईश्वर को मानव पूजता भी है और बनाता भी है। तो बताइए, राम कौन है? दशरथ के पुत्र, सीता के पति, लक्ष्मण के भाई, या फिर इस चराचर विश्व के कर्ता पार ब्रह्म? ये प्रश्न मैं आज पहली बार नहीं कर रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कथा में भी ये प्रश्न किया था। भरद्वाज जी ने महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा था, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारि बिरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। तो एक राम तो अवध के राजकुमार थे, जिनकी कथा सारे संसार को पता है। उन्होंने पत्नी के वियोग में बड़ा दुख उठाया और क्रोध करके युद्ध में रावण को मार दिया। हे प्रभु, जिन राम की पूजा भगवान शंकर भी करते हैं, ये वही राम है या और कोई है? आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप ही मुझे बताइए। मनुष्य का अहंकार उसे ईश्वर के तत्व का दर्शन नहीं करने देता। हम मंदिर में मूर्ति बनाकर ईश्वर की स्थापना उसमें कर देते हैं और कहते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हमने की है। जो ईश्वर हम सबके प्राणों का दाता है, उसे प्राण देने का भ्रम हमें हो जाता है। यही तो मोह है, माया है। भगवान राम के विराट स्वरूप का दर्शन रामचरितमानस में राम जन्म के चमत्कारी वर्णन में भी देखिए। वहां पर जब राम जन्म होता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या छंद लिखे हैं? भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो बासी या उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन चहे, कही कथा सुहाई, मात बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बताते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर गान करते हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांड भरे हुए हैं। भला निर्गुण ब्रह्म के रूप में इससे अच्छा वर्णन राम का और कहां मिलेगा? तो तुलसीदास जी ने भी निर्गुण ब्रह्म के रूप में सगुण भगवान का वर्णन किस तरह से किया है, आप रामचरितमानस में देख सकते हैं। अब थोड़ा कबीर की बात करते हैं। कबीर कहते हैं, चार राम है जगत में, तीन राम व्यवहार, चौथा राम सुसार है, ताका करो विचार।
एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो आप दशरथ के घर में बाल लीला करने वाले सगुण राम की भक्ति कर सकते हैं, या घट घट के वासी सकल पसारे हुए निर्गुण राम का ध्यान कर सकते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं कि एक चौथे राम है जो इन सबसे न्यारे हैं, वो सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं, सगुण और निर्गुण से परे भी हैं, वो सबका कल्याण करने वाले हैं। राम के पास कोई पराया नहीं है, राम हर स्थान पर हैं, हर व्यक्ति में हैं। जिन्हें वे मानव मात्र में नहीं दिखते उन्हें ज्ञान नहीं है। आत्म ज्ञान जाहि घट होई, आत्म राम को चीन्हे सोई। जिन्हें आत्मज्ञान होगा वही तो राम को पहचानेगा। स्वयं को पहचानो, राम को अपने आप जान जाओगे। कुछ लोगों को यह भ्रम भी है कि कबीर के नाम राम निर्गुण है और तुलसी के राम सगुण है, लेकिन वस्तुतः ऐसा है नहीं। तुलसी ने राम के सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों का वर्णन किया है। मानस के अरण्य कांड में तुलसी कहते हैं, निर्गुण सगुम विषम सम रूपम, ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम, अखल मखल मन गद्यम पारम, नौमि राम भंजन महिभारम। इससे और अधिक स्पष्ट क्या होगा। तुलसी ने राम को निर्गुण और सगुण दोनों कह दिया है, विषम और समरूप दोनों कहा है, उन्हें ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे बताया है। कुछ लोगों का कहना है कि निर्गुण को समझना कठिन है और सगुण को समझना सरल है, इसलिए राम कथा में सगुण राम का चित्रण है। लेकिन मानस में ही जब गरुड़ जी ने कागभूषुंड से पूछा कि आपकी दृष्टि में सगुण सरल है या निर्गुण, तो कागभूषुंड जी उत्तर देते हैं, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जाने कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुन मुनि मन भ्रम होई। सगुण रूप में राम ने अनेक लीलाएं की हैं, उनके व्यवहार उस समय के अनुसार लोक सम्मत थे, लेकिन आज की बदली हुई परिस्थितियों में कई लोग उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं। जैसे सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली, सुग्रीव की रक्षा की और बाली को क्यों मारा। इसलिए सगुण को समझना कठिन है, सगुण को ज्ञान से नहीं समझा जा सकता, सगुण की केवल भक्ति की जा सकती है। इसीलिए कागभूषुंड जी कह रहे हैं कि निर्गुण को समझना आसान है, निर्गुण रूप में राम परब्रह्म है। ये बात स्वयं तुलसी ने मानस में ही कह दी है। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सुहोई। रामनवमी के दिन हमें समझना ही होगा कि राम हिंदू विजय के प्रतीक नहीं, बल्कि आतताइयों और राक्षसों पर धर्म की विजय के प्रतीक हैं। रावण न केवल हिंदू था बल्कि ब्राह्मण था, और आतताई और राक्षस होने के कारण राम ने उसका वध किया। राम प्रेम के भूखे हैं, वो शबरी के झूठे बेर खाते हैं और वानरों की सेना साथ लेकर ब्राह्मण रावण से युद्ध करते हैं। वो गरीबों, दुखियों, वंचितों, पिछड़ों के उद्धार करता है। इन्हीं बातों से हमें समझ लेना चाहिए कि राम हर उस व्यक्ति के हैं जो उनकी शरण में है। इसमें न जाति पाति का भेद है न धर्म का। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अल्लामा इकबाल ने राम पर एक नज्म कही है, उनकी दो लाइनें भी आप सुन लीजिए। इसमें इकबाल राम को इमाम हिंद कह रहे हैं। है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। इकबाल इकलौते मुसलमान कवि नहीं है जिन्होंने राम पर लिखा है। कहते हैं कि लगभग 300 रामायणें उर्दू में लिखी गई। अकबर के समय में रामायण का एक फारसी अनुवाद भी हुआ था। रहबर जौनपुरी का शेर भी देखिए, रस्मो रिवाज राम से अरी है शर पसंद, रावण की नीतियों के पुजारी हैं शर पसंद। इसका मतलब यह हुआ कि जिन्हें बुराई पसंद है वो राम की परंपराओं से वंचित हैं और रावण की प्रथाओं के उपासक हैं। रहीम ने भी उर्दू, फारसी, अरबी, हिंदी और संस्कृत सभी भाषाओं में लिखा है। माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के मित्र भी रहीम थे। रहीम ने रामचरितमानस के बारे में लिखा है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुअन को वेद सम जम नहीं प्रकट कुरान। रामचरितमानस हिंदुओं के लिए वेद के समान और मुसलमानों के लिए कुरान के समान है। रहीम और इकबाल को छोड़ भी दीजिए, पर राष्ट्रपिता को तो याद रखिए। महात्मा ने राम का नाम ईश्वर और अल्लाह दोनों ही कहा है और वो उनसे सबके लिए सम्मति मांगते थे। गांधी कहते हैं, मैं सत्य को राम के नाम से पहचानता हूं। उन्होंने ये भी कहा,
अगर मेरे होठों पर नहीं तो मेरे हृदय में 24 घंटे राम नाम रहता है। शायद इसीलिए मृत्यु के क्षण पर भी उनके मुंह से हे राम ही निकला था। भारत में मुसलमान होकर रसखान कृष्ण के गीत गाते हैं और हिंदू अजमेर की मजार पर जाकर मन्नत मांगते हैं। न जाने क्यों कुछ दिनों से हम राम को लेकर लड़ रहे हैं। सच यह है कि हम राम के लिए नहीं, अपने अहंकार के लिए लड़ रहे हैं। देश को बचाना है तो हमें इस भेदभाव की भावना से बचना ही होगा। राम सबका कल्याण करें, यही प्रार्थना है। तो आज रामनवमी का संदेश तो यही है कि अहंकार का त्याग करके ही परम ब्रह्म को खोजा जा सकता है। करने वाले आप हैं और कराने वाले राम हैं। मैंने किया है, इस भ्रम को तोड़ना ही होगा। जो कुछ हुआ है, अच्छा या बुरा, सब उन्हीं का किया हुआ है। मनुष्य तो निमित्त मात्र है। आज भारत में अहंकार की पराकाष्ठा हो रही है। बार बार कहा जा रहा है कि जो कुछ अच्छा हुआ है वो मैंने ही किया है। इसके पहले तो कुछ था ही नहीं, जो कुछ था वो गलत ही था। मैंने ही मंदिर बनाकर राम को भी आश्रय दिया। मैं नहीं तो देश नहीं और राम भी नहीं। ऐसा अहंकार राम को नहीं पा सकता। राम को पाने के लिए अंतःकरण को शुद्ध करना होगा, तभी तो राम मिलेंगे। बहुत सी बातें हो गई। प्रभु श्री राम सब पर कृपा करें। इसी भावना और सदिच्छा के साथ YouTube की चैनल आर ग्राफिक्स पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध भजन रघुपति राघव राजा राम सुनाकर मैं आपसे विदा लेता हूं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप सबको एक बार फिर से रामनवमी की हृदय से शुभकामनाएं। जय श्री राम।